रोज की तरह उस दिन की शुरुआत भी नॉर्मल ही हुई थी। रजत बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। मेरी माँ की किचन से आ रही आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं एक बहुत ही होशियार लड़का हूँ। मैंने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी। मैं सबका चहेता बेटा था। माँ की आवाज़ सुनकर मैं उठा और तैयार होने लगा। मैं अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली। मेरे चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। कुछ देर बाद बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटू, तैयारी हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मुझे छोटू के नाम से बुलाते थे। मैं और मम्मी सब सामान लेकर बाहर आ गए। ऑटो में मेरे साथ चाचू भी बैठे और फिर हम रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटों भर का था। मेरा एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था और मुझे हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेने पर एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया। कॉलेज पहुंचने पर मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में मेरा नाम लिया गया। मुझे एक रूम मिला, लेकिन मेरे साथ वाले लड़के ने वहाँ जाने से मना कर दिया। पूछने पर बिना बोले ही चला गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मुझे लगा उसे सुनाई नहीं दिया होगा। तभी वार्डन ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरा लड़का तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहता। अगर चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर बाद में कोई लड़का आएगा तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले ही रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे दो। मुझे लगा आखिर कोई उस रूम में रहना क्यों नहीं चाहता, पर वार्डन को जल्दी जवाब चाहिए था, तो मैंने हाँ कह दी। मैं वैसे छोटे शहर से था और मुझे किसी बात का डर नहीं था। वार्डन ने मुझे रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बताना। वार्डन सर नीचे के कमरे में रहते थे। वैसे बातचीत से वो काफ़ी ठीक लगे। मैंने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। मेरे रूम के बगल में कई रूम थे, तो मुझे कोई परेशानी की बात नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड, अलमारी। मैंने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चला गया। फिर आने के बाद अपने बेड पर लेट गया। दिन भर की थकान से मुझे नींद आ रही थी। फिर याद आया कि घर पे बात करनी है, तो मैंने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गया, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करना। ऐसा बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं थोड़ी देर सोना चाहता था। नींद में मुझे पता नहीं चला कि रात के 8 बज गए। वार्डन ने बताया था कि खाने के समय रात को 7 से 9 तक ही है। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे गया। मैस में पहुंचते ही कुछ लड़के मुझे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। मैंने पूछना चाहा तो सब हमें कुछ काम है कहकर चले गए। खाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। मेरा कोई दोस्त अब तक नहीं बना था। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए मैंने रूम लॉक किया और अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया। सुबह 8 बजे का और मैं सो गया। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म बजने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। उल्टा एक अजीब सी हलचल हो रही थी मेरे कमरे में, जैसे किसी की मौजूदगी हुआ। मैं भी गहरी नींद में था। सभी लड़के कॉलेज चले गए। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा और देखा कि मेरा दरवाजा खुला है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आए हो? आवाज़ सुनते ही मेरी आंख खुली। मैं दरवाजे के पास देखा। सर, मैं अभी उठने ही वाला था, अभी तो 8 बजे है ना, मैंने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोले, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे है? मैंने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि 10 बज चुके थे। मुझे समझ नहीं आया। मैंने देखा कि रूम भी खुला था, पता नहीं कैसे। मुझे लगा शायद मैं ही भूल कर लॉक नहीं किया होगा। वार्डन वहाँ से चले गए। मैं अपना मोबाइल चेक करने लगा। अलार्म कैसे बजा नहीं, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा। यही सब सोचते सोचते मैं कॉलेज गया। वहाँ जाकर अपने क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो मेरे शहर से ही थे, जो अलग जगह पर रहते थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सबसे बात करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पर चला गया। उस रात मैं वहीं रुक गया। वार्डन सर को मैंने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब सारी मस्ती की और अपने दोस्तों के साथ वहीं से दूसरे दिन कॉलेज चला गया। फिर वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँचा, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगा। तभी अचानक मुझे एकदम से याद आया, मैं घर से पेन लाना तो भूल ही गया था और अब मेरे पास कोई पेन नहीं है। मैं अपने रूम के दरवाजे की कुंडी बंद की और नीचे कॉर्नर की दुकान में चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स। फिर सीधा रूम पे आ गया। फिर वापस आया तो देखा कि रूम का दरवाज़ा फिर खुला हुआ था। मुझे अजीब लगा। माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई अगल बगल वाले रूम का लड़का तुम्हारा रूम चेक करता होगा। मुझे लगा हो सकता है,
मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो इस बात को मैंने जाने दिया। शाम को खाना खाने के बाद मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाई की। फिर नींद आई तो सोने की सोची। कुछ आधी रात मैंने करवट बदली होगी। जैसे ही मेरी आंखें खुली वैसे ही मेरी मुंह से चीख निकली। डर से मैं कांपने लगा। मेरे सामने वाले बेड पे एक लड़का लेटा हुआ था और वो मेरे ही तरफ देख रहा था। घबराहट के मारे मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। वार्डन ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तो दौड़ के वापस आया। साथ में बगल वाले रूम के लड़के भी आ गए। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर दौड़ के आया। सर, रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़का था। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। सब लड़के मुझ पर हंस रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर हिम्मत दिखाते हुए मैं भी रूम के अंदर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं वापस रूम पे आया तो दरवाजा आज फिर खुला था, पर आज अंदर एक लड़का भी था, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रहा था। अब थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि मुझे पार्टनर मिल गया है। मुझे हिम्मत आ गई कि चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया। फ्रेश होने के बाद मैं उस लड़के से बात करने के लिए गया। वो सो रहा था। मुझे लगा थक गया होगा। मैंने उसे सोने देना ही ठीक समझा। फिर मैं पढ़ाई में लग गया। शाम को खाने के लिए मैंने लड़के को उठाना चाहा। वो लड़का बिना बोले ही बाहर चला गया। मुझे अजीब लगा कि कुछ बोलता क्यों नहीं है। नीचे खाने के टेबल पर भी वो गुमसुम सा बैठा था। खाना खा के सब रूम में लौट आए। मैं भी आ गया। अब मैंने सोचा कि उस लड़के से बात तो करनी ही है, लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा तो फिर वो सो चुका था। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैं क्या कर सकता था। फिर सो गया। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही मेरी नींद खुल गई और मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरे बगल वाला लड़का टेबल पर खड़ा होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रहा था। मैं कांप रहा था। मैंने चिल्लाना चालू किया। मैंने किसी तरह दरवाज़ा खोल के बाहर भाग गया। वार्डन ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। क्या हुआ रजत, आज भी क्या सो रही है? वार्डन ने डांटते हुए कहा। सर, मेरे रूममेट ने फांसी लगा ली है, जल्दी चलो, मैंने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागता हुआ आया। देखा तो रूम में कोई नहीं था। सब कुछ सही जगह पर था। अब उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने मुझे वार्निंग दे डाली, रजत, ऐसे तुम सबको परेशान करोगे तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करते हो तुम। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे रूम में कोई लड़का कल दोपहर से था। कल वह रूम में शिफ्ट हुआ, फिर मैस में खाने भी गया। वार्डन को मेरी बात पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, बच्चों को डराना चाहता हूँ। वह मुझे नीचे लेकर गया। उसने अपना रजिस्टर निकाला और मेरे रूम का पेज निकाला, जिस पर सिर्फ एक ही नाम था, रजत। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहते हो और कोई नहीं। कम पिक्चर देखा करो, इतना डरोगे तो कैसे चलेगा। मुझे अब और भी डर लग रहा था। मैंने सोचा कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया, कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाया। मजबूर होकर मुझे उसी रूम में जाना पड़ा। अब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह कॉलेज जाकर मैंने अपने दोस्तों से वो किस्सा बताया तो दोस्तों ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि डरो मत, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा वो वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मैं रूम में आया और पढ़ाई करने लगा। मेरा मन नहीं लग रहा था तो फिर सोचा सो जाऊं। कुछ देर लेटने के बाद मुझे नींद लगी, पर ऐसा लगा मुझे कोई घूर रहा है। मेरी नींद खुल गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। मेरी नज़र बगल वाले बेड पर पड़ी। वहाँ फिर से वो लड़का लेटा हुआ मुझे देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने बेड पे उठकर बैठ गया। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी लाल डरावनी आंखें देखकर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसने मुझसे कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देखकर मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उसी वक्त मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठा और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी मुझे कमरे से बाहर नहीं देखा तो देखने आए। दरवाज़ा तोड़ा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे दिल का दौरा पड़ा था। मेरे घर से मम्मी और पापा भी आ चुके थे। मैंने किसी तरह उन्हें सब कुछ बताया और फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकालना ही सही समझा। अब मैं कॉलेज के पास एक रूम लेकर रहता हूँ। मैं फिर कभी उस रूम के आसपास नहीं गया, पर उस रात के सपने मुझे आज भी आते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।